नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। नए साल में पहली कक्षा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये अपना चैनल उत्थान द राइजिंग आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की कक्षाएं लगातार प्रोवाइड कर रहा है। आशा करता हूं आप इससे लाभ उठा रहे होंगे। पिछले सेशन में दोस्तों हम लोगों ने मच और मेनी, दो अलग अलग सेशंस में मच और मेनी का एक्सप्लेनेशन देखा, उसके प्रयोग देखे। और मैंने कहा था आपसे कि अगले सेशन में हम लोग मोर मोस्ट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मच का कॉम्परेटिव मोर, मेनी का कॉम्परेटिव भी मोर, मच का सुपरलेटिव भी मोस्ट और मेनी का सुपरलेटिव भी मोस्ट। तो मोस्ट, मोर का प्रयोग करते समय हमसे गड़बड़ियाँ होती हैं, उनको जरा हमें देख लेना चाहिए। तो आपने ये पढ़ लिया है कि जो मच है ये क्वांटिटी की बात करता है और ये जो मेनी है ये नंबर की बात करता है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जब चूंकि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, आप पढ़ चुके हैं, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव भी है। मच का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो जब हम एडजेक्टिव या एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं तो इनकी डिग्रीज भी होती हैं। तो मच का कॉम्परेटिव भी मोर होगा और मेनी का कॉम्परेटिव भी मोर होगा। मैंने अभी चर्चा की आपसे। इसका सुपरलेटिव भी मोस्ट होगा और इसका सुपरलेटिव भी मोस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब कि मोर और मोस्ट क्वांटिटी की भी बात करेंगे और नंबर की भी बात करेंगे। सिंपल सी बात है। आप जब इनको क्वांटिटी के लिए प्रयोग करेंगे तो ये मच के बदले आए हैं, और जब ये नंबर के लिए प्रयोग होंगे तो ये मेनी के बदले आए हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस मोर के बाद आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यही बात, बल्कि यहां लिख लीजिए मोर और मोस्ट। मैं इसको फिर से इसको बना देता हूं। आप इसको ऐसे करिए, एक साथ अलग अलग क्या करना है। हम ऐसे कह सकते हैं बल्कि इसको ऐसे लिखा जाए कि हम जब मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है। अर्थात अगर आपने कहा मोर मिल्क तो भी करेक्ट है, अगर आपने कहा मोर बुक्स तो भी करेक्ट है। यदि आपने कहा मोस्ट वाटर तो भी करेक्ट है। यदि आपने कहा मोस्ट पीपल तो भी करेक्ट। अब इस बात को देखिए, क्योंकि इनसे संख्या और मात्रा दोनों का बोध होता है। जब आप मोर मिल्क कह रहे हैं तो आपने मोर का प्रयोग मच के बदले किया है। आप जब मोर बुक्स कह रहे हैं तो आपने मोर का प्रयोग मेनी के बदले किया है। जब आप मोस्ट वाटर कह रहे हैं तो आपने मोस्ट का प्रयोग मच के बदले किया है सुपरलेटिव में, और जब आप मोर पीपल कह रहे हैं तो आपने मेनी के बदले किया है। पहले तो ये कंफर्म हो जाइए। अब सवाल ये है कि जब इनका प्रयोग करेंगे और इस सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो जाहिर सी बात है, मोर मिल्क वॉज, मोर मिल्क हैज, मोर मिल्क इज, कॉमन सेंस की बात है। मोर बुक्स आर, मोर बुक्स वर, मोर बुक्स हैड। जब इसका प्रयोग करेंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य करेगा, इसका प्रयोग करेंगे तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो मोर के बाद वर्ब सिंगुलर के प्लूरल, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, काउंटेबल होगा तो प्लूरल। ठीक है। मोस्ट वाटर वॉज या इज या हैज, मोस्ट पीपल हैव, मोस्ट पीपल आर, मोस्ट पीपल वर, मोस्ट पीपल डू। ओके। तो इस तरह से इन फ्रेजेस का प्रयोग हम जब सब्जेक्ट्स के रूप में करेंगे तो इसके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने इनका प्रयोग किस नाउन के साथ किया है। क्लियर है?
अच्छा, एक बात और, इनको हम जब लिखते हैं तो इनको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हम इनके साथ ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जब इनके साथ आप ऑफ का प्रयोग करेंगे तो साहब जैसे मच और मेनी प्रोनाउन बन रहे थे, ये भी प्रोनाउन बन जाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि मोस्ट ऑफ होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल लिखना जाता है, मोस्ट पीपल लिखना गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंस ये है, मोस्ट पीपल अधिकतर लोग, या मोस्ट ऑफ द पीपल अधिकांश लोग, दोनों का अर्थ एक ही है। आप जब मोस्ट ऑफ द पीपल कह रहे हैं तो मोस्ट प्रोनाउन है, और जब आप मोस्ट पीपल कह रहे हैं तो मोस्ट एडजेक्टिव है, संख्या बता रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, आप इसको लिखते समय पहले इन बातों को संभाल लीजिएगा कि हाँ नाउन कैसा आएगा और नाउन के साथ वर्ब कैसी आएगी। क्लियर है ना? अब देखिए जरा, आप जब इनको लिखें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप किस जो प्रयोग कर रहे हैं तो फिर ऑफ का प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं कि आप इनके साथ ऑफ का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसा करते समय ठीक वही अवस्था होती है जो मेनी और मच के साथ हो रही थी। आप जब मेनी मच को नाउन के साथ सीधे लेकर आ रहे थे तो वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहे थे, और जब उनके साथ आप ऑफ लेकर आ रहे थे पिछले सेशंस में आपने ऐसा देखा तो वो प्रोनाउन का कार्य कर रहे थे। यहां भी मामला वही है। आप मोस्ट पीपल इज इक्वल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ये देखिए दोनों बराबर हैं। बस अंतर क्या है, यहां पे ये जो मोस्ट है ये एडजेक्टिव है, और यहां पर ये जो मोस्ट है ये प्रोनाउन है। बस यही अंतर है। वर्ब दोनों के साथ प्लूरल आएगी। आप मोस्ट पीपल हैव या मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, दोनों जगह वर्ब प्लूरल होगी, दोनों की मीनिंग एक होगी। बस इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंतर है। यहां पर मोस्ट एडजेक्टिव है, यहां पे मोस्ट प्रोनाउन है, यही अंतर है। आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ना। तो इनको लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोनाउन कब बनेंगे, ये एडजेक्टिव कब बनेंगे, इनके साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, वर्ब कैसी होगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने इनका प्रयोग किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किया है। बस ध्यान क्या रखना है कि मेनी, मोर, मोस्ट तो ये संख्या की बात करेंगे, मच, मोर, मोस्ट तो ये मात्रा की बात करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और, हम जब मोर मोस्ट की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्परेटिव भी है। तो जब इन मोर मोस्ट का प्रयोग हम तुलना के लिए करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि तुलना करते समय मोर के साथ, अब देखिएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक कदम आगे लेके जा रहा हूं इसके दूसरी तरफ, कि मोर का प्रयोग जब कंपैरिजन के लिए किया जाता है तो इसके बाद हमेशा देन आता है। क्या आता है? देन। आप कहेंगे कि मोर देन, ठीक है, मोर देन। कभी भी आप इसके साथ तुलना करने के लिए देन लेकर आएंगे, देन, टू का प्रयोग मत कर दीजिएगा, ठीक है। अदर देन, मोर देन, तो देखिए मोर देन का प्रयोग करेंगे। और जब आप मोस्ट का प्रयोग कंपैरिजन के लिए करेंगे तो उसके साथ द आता है, द मोस्ट। ये देखिए द मोस्ट, ये सुपरलेटिव हो गया, यहां भी कंपैरिजन हो रही है। तो सुपरलेटिव में हम जब कंपैरिजन करेंगे तो मोस्ट आएगा, तब हम द का प्रयोग करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। और जब कंपैरेटिव में तुलना करेंगे तो मोर के साथ क्या आएगा? देन आएगा। कभी भी इसके साथ टू का प्रयोग मत कर दीजिएगा, ठीक ना। जरा आइए कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं कि कहां पर आप देन का प्रयोग करेंगे, कहां पर आप द का प्रयोग करेंगे। तो अब जैसे मैं कहूं कि, अच्छा एक और चीज, आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में मोर मोस्ट का प्रयोग करते कब हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए
जिसकी डिग्री ER-EST लगाकर नहीं बनाई जाती। ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ ही हम मोर का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। ये देखिए, मोर देन, मोर इंटेलिजेंट, देन आया। आप इसको ये भी कह सकते हैं सुपरलेटिव में कि शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन माई क्लास। ये देखिए, अब यहां पर देखिए सुपरलेटिव, वो मेरी कक्षा की सबसे बुद्धिमान लड़की है, द मोस्ट सुपरलेटिव, और शी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव। आपको भी ध्यान रखना, तुलना करते समय मोर देन, यहाँ पे द मोस्ट। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब इस मोस्ट का प्रयोग हम वेरी के अर्थ में करते हैं, वेरी के अर्थ में, तो इस मोस्ट के साथ ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है, अथवा नो आर्टिकल। ध्यान से, अगर मोस्ट का प्रयोग वेरी है और साथ में क्या आया है, नाउन, तो यहां पे क्या आएगा, ए। और अगर वहां पे नाउन नहीं है, विदाउट नाउन, विदाउट नाउन, तो आप कहेंगे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो द आएगा ना तो ए आएगा, कुछ नहीं आएगा। जरा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। द मोस्ट होता है, बिल्कुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट डिलीजेंट, द मोस्ट पावरफुल, आप द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही इस मोस्ट का प्रयोग हम वेरी के अर्थ में करेंगे और उसके साथ कोई नाउन आया हो, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। और यदि ए गायब हो जाए, मतलब सॉरी, नाउन गायब हो जाए, नाउन वहां पे हो ही नहीं, तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जरा एग्जाम्पल्स देखिएगा। आप कहेंगे कि इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ये देखिए, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, नाउन आ गया, इशू, एडजेक्टिव आया, मोस्ट आया, ए का प्रयोग, ये करेक्ट है। यदि आपने इसको इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू कहा तो गलत होगा। अब आप यहां द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं यहां से इस नाउन को गायब कर दूं तो वो आर्टिकल भी गायब हो जाएगा। तो आप कहेंगे इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखें, अब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट पावरफुल ना, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन वह सबसे बुद्धिमानों में से एक है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, सी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन माई विलेज। देखिए, लेकिन जब तुलना करोगे कि मेरे गांव की सबसे सुंदर लड़की, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज, लेकिन वह अत्यंत सुंदर है, तब यहां वेरी का सेंस आ रहा है, अत्यंत। आप क्या कहोगे, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, अब यहां पे आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, द नहीं आएगा, ए आएगा। और अगर मैं यहां से गर्ल को हटा दूं तो मैं कहूंगा शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, अब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ध्यान से, मोस्ट के पहले द का प्रयोग भी होता है, मोस्ट के पहले ए का प्रयोग भी होता है, और मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल भी नहीं आ सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज और, जब इस मोस्ट का प्रयोग हम अधिकतर या अधिकांश के सेंस में करते हैं तब भी कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे कहना हो कि अधिकांश धन खर्च हो गया है, तो आप कहोगे मोस्ट मनी ना। लेकिन ये अजीब लग रहा ना, तो कहिए मोस्ट ऑफ द मनी, मोस्ट ऑफ द मनी, क्योंकि धन में से अधिकांश, में से का अर्थ है। जब में से का अर्थ होगा तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मनी हैज बिन स्पेंट, ये देखो, मोस्ट ऑफ द मनी हैज बिन स्पेंट। अब देखिए, यहां पे कोई आर्टिकल, अगर आपने यहां पे द मोस्ट ऑफ लिखा
तो आप अपना नंबर खो देंगे और सुनने वाले को गंदा लगेगा। द मोस्ट नहीं, अधिकांश। आप कहोगे अधिकतर लोग, मैं यहां लिख रहा हूं अधिकतर लोग या अधिकतर विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो आप कहेंगे मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। मैंने यहां बीच में लिखा है, थोड़ा मिटाने का आलस से मैंने किया, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। देखिए कोई आर्टिकल नहीं आया। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, आगे वही एब्सेंट टुडे। फिर देखिए तब भी यहां पे कोई आर्टिकल नहीं आया। जब हम मोस्ट का प्रयोग अधिकतर या अधिकांश के सेंस में करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए, तो हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब मोस्ट का प्रयोग हम तुलना के लिए करेंगे कि सबसे बुद्धिमानों में से एक, कक्षा में सबसे बुद्धिमान, गांव में सबसे सुंदर, सबसे लंबा, तो द मोस्ट कहेंगे। ही इज द मोस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन इन माई विलेज। लेकिन जब यह कहना हो कि वह सबसे बुद्धिमान है, तो आप कहोगे ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट। वह सबसे सुंदर है, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल। तब देखिए ब्यूटीफुल गर्ल, और जैसे इस गर्ल को हटा देंगे, नाउन को हटा देंगे, तो ए भी नहीं आएगा। इस बात को समझिए, वह अत्यंत सुंदर लड़की है, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन वह अत्यंत सुंदर है, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए मैंने ए हटा दिया, नाउन हटेगा ए हट जाएगा, नाउन आएगा ए लगेगा, जब मोस्ट का अर्थ अत्यंत होगा। और जब इसका सबसे ही ज्यादा होगा तो द आएगा, और जब इसका अर्थ अधिकतर या अधिकांश होगा तो कुछ नहीं आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, संभालिएगा। मोर का प्रयोग, मोस्ट का प्रयोग करते समय कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी कंपैरिजन, कभी तुलना, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। सेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई बात रह जाती हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं। और हाँ, हर वीडियो पढ़ने के बाद एक बालक है जो बार बार मैसेज करता है कि सर जी ISE और IZE पर एक वीडियो बनाइए, उस प्रीफिक्सेस पे, सफिक्सेस पे, कि कब ISE सफिक्स लगता है, कब IZE। तो मैं आपका मैसेज पढ़ता हूँ बेटा, थोड़ा सा इधर शेड्यूल हैक्टिक है। डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन जो होगा वो ISE और IZE पे होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला सेशन मैं उसी पे करने वाला हूँ, इसलिए इस बार अब मैसेज में कुछ अच्छा करना, उसको रिपीट मत करना। मैं डेफिनेटली इसको, ये सफिक्सेस कब लगते हैं कब नहीं, इस पे आपसे सेशन करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नई बातों के साथ। थैंक यू।